प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में समांतर माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का लघु विधि से समांतर माध्य परिकलन कीजिए। देख रहे हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं, इनकी सहायता से हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने की तीन प्रमुख विधियां हैं, जिनमें पहली प्रत्यक्ष विधि का अध्ययन हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि, जिसे एस्यूम्ड मीन मेथड भी कहा जाता है, से माध्य निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, जहाँ d इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। ए कल्पित माध्य है, अर्थात जो मध्यमान का पद होता है उसमें मध्य का पद मान लेते हैं, और d बराबर एक्स माइनस ए से हम d का मान निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम इस प्रकार हल करेंगे। हल करने के लिए हम निम्न सारणी का प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं सारणी में सबसे पहले तो हम वर्ग अंतराल जो प्रश्न में दिए हैं सारे वर्ग अंतरालों को क्रमशः लिख लेंगे। इसके बाद मध्यमान निकालना, इसके पूर्व हम प्रत्यक्ष विधि में जिस प्रकार से मध्यमान निकाले हैं ठीक उसी विधि का प्रयोग करते हुए हम मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। जैसे 11 से 0 घटाएंगे 11 मिलेगा, 11 का आधा कर देंगे 5.5, हम सभी निम्न सीमाओं में 5.5 को जोड़ देंगे तो फिर इसका मध्यमान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं 0 में 5.5 जोड़ने पर 5.5 मिल जाएगा। 11 में 5.5 जोड़ेंगे तो 11 5 16.5। इसके बाद 22 में 5.5 जोड़ेंगे तो 22 5 27.5। इसके बाद 33 में 5.5 जोड़ेंगे तो 33 5 38.5। इसके बाद 44 में 5.5 जोड़ेंगे तो 44 5 49.5। इसके बाद 55 में 5.5 जोड़ेंगे तो 60.5। इस प्रकार से मध्यमान का मान मिल जाएगा। अब इस मध्यमान यक्ष में से देख रहे हैं मध्यमान को हम यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, बारंबारता को एफ से, और विचलन डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। तो देख रहे हैं कल्पित माध्य ए को हम इस मध्यमान में से प्रयास करते हैं कि मध्य के पद को ही मान लें। तो 27.5 अथवा 38.5 को में से किसी एक को हम मान सकते हैं। यहाँ पर हम 27.5 को कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। माना कल्पित माध्य ए बराबर 27.5, माना कल्पित माध्य ए बराबर 27.5। आप देख रहे हैं इसके बाद बारंबारता दिए हुए प्रश्न में जो बारंबारता है वही सेम बारंबारता को हम उतार लेंगे। इसके बाद अगला कॉलम विचलन का बनेगा और विचलन डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। तो देख रहे हैं मध्यमान से कल्पित माध्य को घटा करके लिखेंगे तो 5.5 से 27.5 घटाएंगे तो देख रहे हैं क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो मान माइनस में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 5 से 5 घटता है 0, 27 से 5 घटाएंगे 22 मिल जाएगा। इसके बाद 16.5 से हम 27.5 घटाएंगे देख रहे हैं माइनस में मिल जाएगा, और 5 से 5 घटा 0, फिर देख रहे हैं 27 से 16 घटाएंगे 11 मिल जाएगा, 27.5 से 27.5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसके बाद 38.5 से 27.5 घटाएंगे तो देख रहे हैं 0, 5 से 5 घटा 0, 8 से 7 घटा 1, तो इस प्रकार से 11 मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार 49.5 से अगर हम 27.5 घटाएंगे तो देख रहे हैं 0, और 49 से 27 घटाएंगे 22 मिल जाएगा। इसी प्रकार 60.5 से 27.5 घटाएंगे 0, और 10 से 7 घटा 3 बचा, 5 से 2 घटाएंगे 3। तो इस प्रकार से अब हम f और d के गुणनफल का एक कॉलम बनाएंगे f इंटू डी।
एफ में डी से गुणा करके लिखेंगे। देख रहे हैं एफ और डी का गुणनफल 9 में -22 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, -198। 17 में -11 से गुणा करेंगे, 11 सते 77 और 11 एक कम 11, 7 हासिल जोड़ देंगे, 11 7 18। 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। अब 11 का गुणा 24 में करेंगे, 11 चौक 44 और 11 दुनाई 22, 22 4 26। इसके बाद 22 में 15 से गुणा करेंगे, 15 दुनाई 30। फिर देख रहे हैं 15 दुनाई 30, 3 हासिल जोड़ेंगे, 30 3 33। इसके बाद 8 का गुणा 33 पे कर देंगे तो देख रहे हैं 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 हासिल जोड़ेंगे, 24 2 26। अब हम माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से योगफल अगर देखें 8 7 15, हासिल 1 मिला, 9 1 10, 10 8 18, एक हासिल आया तो 1 1 2, 2 1 3, तो माइनस में 385 और प्लस में अगर देखें 4 4 8, 6 3 9, 9 6 15, एक हासिल मिला 3 3 6, 6 2 8। इस प्रकार से प्लस माइनस घट जाएंगे। तो हम सबसे पहले सिग्मा एफ अर्थात बारंबारता का योगफल निकालेंगे। सिग्मा एफ बराबर यदि देखें, देख रहे हैं 9 7 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 7 23, 23 4 27, 27 5 32, 32 8 40 के 0, हासिल 4 मिल जाएंगे, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10। तो देख रहे हैं सिग्मा एफ का मान 100 मिल जाता है। आप सिग्मा एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी बराबर देखिए प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का, 8 से 5 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। फिर 15 से 8 घटाएंगे 7 बचा, 7 से 3 घटा 4, 473। अब हम जानते हैं कल्पित माध्य से माध्य निकालने का फार्मूला होता है। लघु विधि से माध्य का फार्मूला हम जानते हैं, x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, मान रख देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर a बराबर हमने 27.5 माना है तो 27.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 473 अपान सिग्मा एफ देख रहे हैं 100 मिला है। तो इस प्रकार से 473/100 यही बराबर मिल जाएगा। 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 27.5 प्लस 4.73। देख रहे हैं दोनों संख्याओं को यदि जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर इसका मान मिल जाएगा माध्य एक्स बार इक्वल टू, देख रहे हैं 27.5 में यदि 4.73 जोड़ते हैं तो 3, 7 5 12 के 2, हासिल 1 मिला, 1 4 5, 7 5 12 और 2 1 3। तो इस प्रकार से माध्य 32.23 प्राप्त होगा। तो ये हल करने की कल्पित माध्य विधि है। इस प्रकार से कल्पित माध्य विधि से किसी दी हुई सारणी से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यह इस प्रश्न का आंसर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।